सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नेक्स्ट देखते हैं, यानी रूल नंबर 20। ठीक है, इससे पहले क्या बताया कि कुछ वर्ड्स होता है, इससे पिछले वाले लेक्चर में, पिछले वाले रूल्स में क्या था कि कुछ वर्ड्स होता है जैसे ईच, एवरी, एनीवन, एनीबॉडी, आइदर, नाइदर, नो वन, वन, ये सब कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और यह कुछ ऐसे वर्ड्स 3-4 जिसमें प्लूरल वर्ब का यूज होता है, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है, वो क्या है, जैसे देखो यहाँ पे ये 4 वर्ड्स है, बोथ, मेनी, सम और फ्यू। क्या है, ये कुछ वर्ड्स है जिसका यूज प्लूरल वर्ब हमेशा करते हैं। ठीक है, प्लूरल करते हैं, जैसे हिंदी लिख ले तो बोथ का हिंदी हो जाता है दोनों, बोथ का हिंदी दोनों। मेनी का मतलब अनेक, अनेक या फिर कई यानी बहुत, अनेक या फिर कई लिख सकते हैं यानी बहुत। सम मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब भी कुछ, लेकिन सम उसमें लिखते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंट, अनकाउंट। और कुछ उसमें, फ्यू के लिए कुछ उसमें जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंट, जिसको काउंट कर सकते हैं उसमें कुछ अगर हिंदी है तो उसको फ्यू लगाना पड़ता है, और जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंट है, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो अगर उसका हिंदी में लिखना है अंग्रेजी तो सम लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये हमेशा इसमें प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा, इसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। वो केवल तभी हो सकता है प्लूरल वर्ब का यूज जब ये जो है मतलब एज अ सब्जेक्ट इसका यूज किया जाए, मतलब इसको जब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तब। ऐसे लिख सकते हैं कि इसको नोट में लिख लेना, जब सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के रूप में हो तब। ठीक है, जब इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तभी जो है इसका क्या लगाएंगे, जब इसको सब्जेक्ट कहने का मतलब, अभी शांति से रहो आगे देखेंगे एग्जांपल में, जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो इस तभी इसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और प्लूरल वर्ब कहने का मतलब क्या है, प्लूरल वर्ब कहने का मतलब या तो आर, या तो वेयर, या तो हैव जनरल में, उसके बाद आगे जो वर्ब होता है जो भी वो आप देख लेंगे, जैसे एस एस नहीं लगता है प्लूरल में, यही या तो आर लगाएंगे, नहीं तो वेयर लगाएंगे, नहीं तो हैव लगाएंगे, यही करेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में इस सब का यूज किया गया हो तब सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, जैसे शुरू में आया हो तब। सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि जब ये शुरू में यूज किया हुआ हो वर्ड, यही हो गया सब्जेक्ट बस। जब इस वर्ड का यूज हम आगे कर लेंगे, शुरू में सेंटेंस के आगे लिख लेंगे, तभी हो गया वो सब्जेक्ट, बस बात खत्म। अब क्यों इतना लो चल लेना है कि ये करेंगे वो करेंगे, तब जब सब्जेक्ट के रूप में हो तब, लेकिन आगे लिख लेंगे तब, आगे लिख लेंगे सीधा सीधा तब सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, आगे लिख लेंगे तब सब्जेक्ट के रूप में। जैसे बोथ ऑफ अस आर गोइंग, तो यहाँ पे बोथ हो गया, आगे आ गया है सब्जेक्ट के रूप में, जैसे ऑफ लग करके इसमें आता है अक्सर, कुछ में ऑफ लगते हैं कुछ में नहीं भी लगते हैं, तो आगे आ गया तो ये हो गया सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट माना गया है। देखो ना, आप पूरा एग्जांपल देख लो, बोथ ऑफ अस आर गोइंग मतलब हम में से दोनों, हम दोनों जा रहे हैं, तो जा रहे हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम, तो हम हो गया। इसका हिंदी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ अस, हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों, या फिर उधर लिख दें हिंदी इसका, चलो इधर लिख दे रहे हैं, यानी बोथ ऑफ अस जा रहे हैं, हम दोनों, हम दोनों जा रहे हैं, बोथ ऑफ अस आर गोइंग, हम दोनों जा रहे हैं, तो इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे हमेशा से, और अक्सर यही एग्जाम में आता है कि प्लूरल वर्ब का यूज इसमें करना है। आप वो ध्यान मत दो कि सब्जेक्ट के रूप में हो तो ये हो तो वो हो, उसी तरीके से एग्जाम्पल दिया ही जाता है बस। अब कहीं कहीं पे एक एक्सेप्शन होगा तो हम बता देंगे, जैसे मेनी ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ट, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से अनेक या फिर कई स्टूडेंट्स जो है पास हुए हैं, यानी अनेक या फिर बहुत बोल सकते हैं, मतलब कई विद्यार्थी, कई विद्यार्थी, कई विद्यार्थी पास
हुए हैं, मतलब अनेकों विद्यार्थी पास हुए हैं। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी को गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैनी लग गया। अगर गिनने वाली चीज नहीं होती तो वहाँ पे क्या लगा देते, अगर नहीं रहती तो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स यूज कर सकते थे। सम ऑफ, अच्छा सम गिनने वाला तो सम फ्यू में है ना, यहाँ पे मेनी अनेक हो गया। और ये हमेशा काउंट, जैसे मेनी हमेशा जो है काउंट, मेनी भी हमेशा काउंट में यूज किया जाता है, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं उसी में हमेशा मेनी यूज करते हैं, वो भी होता है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम मतलब मेरे कुछ दोस्त है, सम में सम मतलब कुछ, मेरे कुछ दोस्त हैव कम हमेशा प्लूरल लगा है, हैव कम, आर कम, या फिर वाज, वेयर का एग्जाम्पल नहीं मिला इसमें, अच्छा कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। तो सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम, मेरे कुछ दोस्त जो है आए हैं, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। सम ऑफ माई फ्रेंड्स हैव कम, मेरे कुछ दोस्त आए हैं। फ्यू बर्ड्स मतलब कुछ पक्षियाँ आर ऑन द ट्री यानी पेड़, ऑन मतलब पर है, ऑन मतलब पर, ये प्रीपोजिशन हो गया आपका। तो कुछ पक्षियाँ पेड़ पर है। तो ये सब जितने भी सारे वर्ड्स है, ये चार के चार जो वर्ड्स है, बोथ, फ्यू, मेनी, सम, ये बोथ, फ्यू, मेनी, सम जो भी है, ये सब के साथ हमेशा किस वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में हो तो जैसे आगे रहेगा इससे स्टार्ट होगा तब। अब जैसे सब्जेक्ट के रूप में कब इसका यूज नहीं होगा, जैसे सी हैज सम मिल्क मान लेते हैं, तो यहाँ पे सी के कारण हैज लगा है ना कि सम के कारण, ठीक है। अगर ये भी आगे आवे सम मिल्क इज केप्ट, इसमें भी इज लगता है, कहा कि सम इसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंट है, तो अनकाउंट में सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है, अनकाउंट में सिंगुलर लगाते हैं। सम मिल्क इज केप्ट, कुछ दूध रखे हुए हैं, सम मिल्क इज कुछ दूध है तो इसको अनकाउंट है, इसलिए वहाँ पे इज लग गया। तो आप इतना खाली याद रखो कि इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में हो या नहीं हो क्या है सो बाद में देख लेना, मतलब सब्जेक्ट का रूप कहने का मतलब कि आगे होना चाहिए बस, और आगे होगा तो इसमें प्लूरल वर्ड का यूज करेंगे। कभी कभी होता है जो इसमें सिंगुलर वर्ड का यूज, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, अक्सर जो है इसमें प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। इसी में एक रूल नंबर और देख लेते हैं, रूल नंबर 21, ठीक है। इसी में बहुत छोटा सा रूल है, नॉन ऑफ और एनी ऑफ, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, कोई भारी नहीं, हालांकि आप लोग याद रखना नॉन ऑफ और एनी ऑफ, इसमें क्या होता है, वर्ब जो है सिंगुलर भी लगता है और प्लूरल दोनों लगता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि इसमें सिंगुलर ही लगेगा या फिर प्लूरल ही लगेगा। इसमें फिक्स होता है, इसमें तो फिक्स था कि बोथ, मेनी, सम, फ्यू अगर सब्जेक्ट के रूप में यानी आगे यूज हो तो उसमें क्या करेंगे, उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि नॉन ऑफ एनी ऑफ, इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज करेंगे। फर्क देखेंगे सिचुएशन पर या फिर आगे वाले सब्जेक्ट पे। ऑफ के बाद आगे वाली यहाँ पे क्या सा सब्जेक्ट आता है और यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आता है। जैसे नॉन ऑफ द वाटर, तो पानी नहीं गिन सकते, इसमें सिंगुलर लगता है तो इसमें सिंगुलर वाज लग गया है। नॉन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज ज़्यादा है, गिन सकते हैं, तो इसमें आर लग गया है बस। तो इसमें आगे वाले सब्जेक्ट पे, मतलब मेन सब्जेक्ट जो होगा इसका आगा, मतलब आगे वाला बनेगा, उस पर देखेंगे। नॉन ऑफ का मतलब कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं या फिर कोई नहीं, कोई नहीं या फिर कुछ नहीं या फिर थोड़ा सा भी नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा भी पानी जो है वेस्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी नहीं, हल्का भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। फर्क पड़ेगा कि किस पे काउंट करना है कि नॉन काउंट है, मतलब काउंट गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। अगर गिन सकते हैं तो मतलब अगर ज़्यादा होगा, जो अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, बस। नॉन ऑफ और एनी ऑफ दोनों लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एनी ऑफ देम, जैसे उनमें से कई, एनी का मतलब उनमें, एनी ऑफ मतलब कई,
और नॉन मतलब कोई नहीं, कई और कोई नहीं, ठीक है। तो इसी में आगे 20 के बाद 21, अब इसके बाद 22 देखेंगे।